यहाँ पे हमारे पास तैयारी करने के लिए सिर्फ हम ही हैं और हमारा शरीर है, बाकी और कुछ है नहीं। मैं बॉक्सिंग की बात करूँगा तो बॉक्सिंग की एक रिंग है यहाँ पे, वो जो सामने दिख रही है, वो यहाँ पे योगा करने वाले लोगों के लिए है। उस पर आराम करते हैं लोग और फिर उसके रस्से फाड़ते हैं, ये सब है यहाँ पे। और हमारे जैसे छोटे खिलाड़ियों को, बच्चों को सिर्फ उनके स्वागत के लिए या उनके महिमा मंडल के लिए सिर्फ तालियां बजाने के लिए रखा होता है यहाँ पे। सिर्फ तालियां बजाने के लिए रखा होता है यहाँ पे। प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक जैसे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे शहर में भी हैं बहुत सारे, तो उनको आगे आना चाहिए एज ए स्पॉन्सर। उद्योगपति का उद्योगपति ही हैं जो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। देश में जब जब ओलंपिक खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब पदक आते हैं ना भारत के पास, तो इतने कम पदक आते हैं कि हम कई बार सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार भारत का जो खेल है वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हाल में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस था। 39 गोल्ड थे यूएस के पास और लगभग पूरे कुल मिलाकर गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मिलाकर के 113 पदक जो है यूएस के पास थे। इसी प्रकार चाइना के पास 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 उसके पास ताम्र पदक थे। और इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर ग्रेट ब्रिटेन। और भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारत ओलंपिक में 48वें स्थान पर था। तब हम विचार करते हैं आखिरकार क्या कारण है कि भारत जो है वो खेल की दिशा में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और उस वक्त हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आखिरकार खेल को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज हम इस बात की तह तक जाने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत में खेल को बढ़ावा क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भारत के खिलाड़ी कहीं कमजोर हैं। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। हाल की अगर फिल्मों की चर्चा करें तो जागरूक किया गया था आपको सुल्तान और दंगल मूवी के माध्यम से और बताया गया था कि आखिरकार क्यों खेल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज वरुण टीवी के इंटरव्यू में हम आपको लेकर आए हैं अलीगढ़ के स्पोर्ट स्टेडियम में और यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मुक्केबाज और बॉक्सिंग के बड़े खिलाड़ी प्रदीप कुमार शर्मा और प्रलय। हाल में ये प्रलय मचाकर आए हैं दुबई में, जहां पर इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इनकी प्रलय की क्या स्थिति है ये बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में खेल की क्या स्थिति है। प्रलय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। धन्यवाद। प्रलय जी, आप हाल में कौन सा गेम खेल कर आए हैं और कैसा रहा आपका गेम? मैं प्रोफेशनल मुक्केबाजी खेल के आया हूँ दुबई में, जहाँ पर मेरी फाइट क्यूबा के मुक्केबाज से थी। अच्छा था, सब कुछ अच्छा रहा और डिसीजन थोड़ा पेंडिंग में चला गया क्योंकि डिस्प्यूटेड था मामला। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया इंटेंशनली, तो अभी डिसीजन पेंडिंग में है। इसका जहाँ तक मुझे अपने जीत की संभावना है, अभी डिसीजन नहीं आया है। अच्छा, अब कुछ अपना अनुभव साझा करेंगे, किस प्रकार की फाइट रही और किन किन से आपकी फाइट हुई और क्या रहा फाइट में? फाइट क्यूबा का मुक्केबाज था, वो अच्छा मुक्केबाज था, अच्छी मुक्केबाजी हुई। मैं 4 दिन रुका, 4 दिन के बाद वापस आया, सब कुछ देखा मैंने और देशों के मुक्केबाजों को भी देखा जो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। यहाँ पे हमारे पास तैयारी करने के लिए सिर्फ हम ही हैं और हमारा शरीर है, बाकी और कुछ है नहीं। किसी से मदद नहीं होती है। स्टेडियम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनाया हुआ है। जस्ट लाइक आप देखेंगे सिर्फ एक खेत की 4 दीवारी है ये, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है सुविधाओं के नाम पर। अच्छा प्रदीप जी, अगर हम खेल की बात करें, अलीगढ़ स्पोर्ट स्टेडियम की अगर आपने बात कर दी है, यहाँ पर आप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कोई कोच आपको प्रशिक्षण देते हैं या फिर स्वयं ही आप करते हैं? कोच अभी यहाँ पे फिलहाल स्टेडियम में है नहीं। स्टेडियम की रिंग वहाँ बनी हुई है, उसको फाड़ डालते हैं यहाँ पे आने वाले लोग। अच्छा। जो कि शौकिया लोग आते हैं। ये स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए है, तो मेरा मानना ये है, मेरा मानना हो या ना हो, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, खिलाड़ी ही घुसते हैं उसके अंदर। बाकी यहाँ पे कोई भी आ जाता है अच्छे शादी वाले कपड़े पहनने, शादी वाले कपड़े पहनने का मतलब है नॉन स्पोर्ट्स किट, है ना। साड़ी में भी कोई लड़की घूम रही है, औरत घूम रही है, तो ये सबके लिए है। मैं बॉक्सिंग की बात करूँगा तो बॉक्सिंग की एक रिंग है यहाँ पे, वो जो सामने दिख रही है, वो यहाँ पे योगा करने वाले लोगों के लिए है। उस पर आराम करते हैं लोग और फिर उसके रस्से फाड़ते हैं, ये सब है यहाँ पे। और उसके संरक्षण के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। किसी कोई अधिकारी कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। बाकी सब जगह, इसीलिए तो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बॉक्सिंग का थोड़ी है, उसको छोड़ के हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा प्रदीप जी, बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, आप बॉक्सिंग में अलीगढ़ में जो काफ़ी समय से, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको किसी प्रकार की प्रशासनिक स्तर से कोई मदद दी जाती है जैसी आप अपेक्षा करते हैं और क्या अपेक्षाएं रहती हैं आपकी? प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं उसका तो ये है कि यहाँ पे सब कुछ क्रिकेट के लिए है। अच्छा।
बाकी अगर कोई अच्छा करे आए अपने बलबूते तो तालियां बज जाती हैं उनके स्वागत में। आज यहाँ पे भी सभाएं आयोजित कर दी जाती हैं। हमारे जैसे छोटे खिलाड़ियों को, बच्चों को सिर्फ उनके स्वागत के लिए या उनके महिमा मंडल के लिए सिर्फ तालियां बजाने के लिए रखा होता है यहाँ पे। अभी वो ओलंपिक मेडल जीत गए थे उन्होंने, योगी जी अच्छे नेता हैं, हम खुद बीजेपी समर्थित हैं, लेकिन खेल के उसमें विभाग में योगी जी का कोई भी योगदान नहीं है। उल्टा वो जो मेडल लेके आए हैं उनके लिए ताली बजवाने के लिए बस बुलाई जा रही है यहाँ से। तो हम लोग सिर्फ ताली बजाने के लिए थोड़ी हैं, हमारे लिए कुछ करो जो हमारे लिए भी ताली बजें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? देखिए आप खुद इस स्टेडियम का आप दौरा कीजिए, यहाँ पे लगेगा ही नहीं, आप ऐसे लगेगा जैसे किसी क्रिकेट के मैदान में आ गए हो या फिर गली मोहल्ले के किसी पार्क में आ गए हो। तो आप खुद चेक करिए। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज़ हम देखते हैं, चूंकि आप लंबे समय से खेल से जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि यूएस है, अमेरिका, वो 48 मेडल लेकर के आ रहा है और भारत जो है चंद मेडल्स तक ही सिमट कर रह जाता है। क्या कारण मानते हैं? उसका कारण ये है कि उनके यहाँ पे तालियां बजाने का काम नहीं करती है सरकार। पब्लिक इकट्ठी करी और मेडल आ गया, तालियां बजवानी। उनके लिए जो यहाँ पे बाहर में करोड़ों रुपए देते हैं उनके लिए पहले खर्चा होता है सुविधाओं के नाम पे। यहाँ सुविधाओं के नाम पे क्या है, खुद ही अगर कोई मान लो गमला है, पेड़ है, जहाँ ये बच्चे यहाँ स्टेडियम में आते हैं, ये एक तरह से गमला है ये बीज को अंकुरित करने का। अब यहीं से बीज का सही से नहीं होगा इस्तेमाल, उसके साथ खाद पानी नहीं लगाएगा। खाद पानी का मतलब सुविधाएं, यहाँ की स्पोर्ट्स के नाम पे सुविधाएं वही नहीं मिलेंगी तो उस बीज अंकुरित होगा और वहीं के वहीं दब जाएगा वो। तो कैसे होंगी वो सब चीज़ें? तो मेरा यही है, जो भी प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक लोग जो भी सुन रहे हों कि खेलों के नाम पर कुछ करें, तालियाँ तो खुद और ज़्यादा बजेंगी और मेडल आएंगे, बहुत कुछ होगा खेल में। अच्छा, आपके हिसाब से अगर हम देखें तो खिलाड़ियों के लिए कौन से प्रबंध, चलिए मैं सीधे मुक्केबाजी पर ही आ रहा हूँ, मुक्केबाजी के लिए अलीगढ़ में अगर हम देखें तो कैसे प्रबंध होने चाहिए? मुक्केबाजी के लिए पहली बात तो प्रबंध होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, देखो कोई भी अगर खिलाड़ी बनता है ना, कोई भी अच्छे घर का बच्चा जो एसी में पड़ा होगा वो यहाँ आके मुक्के नहीं खाएगा, तोड़ेगा नहीं धूप में। तो गरीब घर से ही बच्चे निकलते हैं और वही यहाँ किसी भी चले जाओ, कोई भी सब आर्थिक बल बिल्कुल ही कमज़ोर मिलेगा। तो उनके लिए है ना, प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक जैसे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे शहर में भी हैं बहुत सारे, तो उनको आगे आना चाहिए एज ए स्पॉन्सर, है ना, उनके लिए करना चाहिए। तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और वो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और वो बच्चे फिर देश के लिए, अपने लिए और समाज के लिए और सब हर तरीके से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अच्छा, आप जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो है आर्थिक रूप से जो है नहीं कर पाते हैं प्रयास, तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे जो है तैयारी कर पा रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मुझे जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं सिर्फ अपने बल भरोसे पर प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। जो भी जैसी भी मैं करता हूँ, मुझे कोई किसी का भी कोई सहारा नहीं, किसी प्रशासन से या गैर प्रशासन, कोई भी स्पॉन्सर से मेरे पास नहीं है। मैं खुद अपने आप से तैयारी करता हूँ, बच्चों को मेहनत करवाता हूँ और ख़ुद की भी करता हूँ। तो ना कोई स्पॉन्सर है मेरे पास और मुक्केबाजी के लिए आता भी कोई नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि और क्रिकेट के अलावा कोई किसी भी खेल के लिए स्पॉन्सर आगे नहीं बढ़ते हैं, पता नहीं ऐसा क्या चक्कर है। क्रिकेट को इस पूरा भगवान मान लिया है यहाँ पे। अच्छा, एक प्रश्न और होगा मेरा आपसे, आप यहाँ पर मुक्केबाजी के लिए आ रहे हैं, आपका परिवार भी होगा, कैसे परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं जब आप पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं? परिवार का भरण पोषण तो देखो, मैं सिर्फ ये मुक्केबाजी से ही जुड़ा हुआ हूँ। परिवार में मेरे फैमिली मैं किसान परिवार से हूँ। हाँ, और किसान परिवार बहुत ज़्यादा अमीर और ये सब छोटे, मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान हैं और बस किसानी से मेरे भाई जॉब करते हैं छोटी मोटी, बस उसी से चलता है। अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अभी हाल में हमने खेल से जुड़ी हुई 2 फिल्में देखी। सुल्तान देखी हमने, जहां पर हमने देखा कि स्पॉन्सरशिप के लिए एक खिलाड़ी जो है धक्के खा रहा है और अंत में उसको एक प्रेशर कुकर की स्पॉन्सरशिप मिली। उसी तरीके से हमने देखा दंगल में कि गीता और बबीता फोगाट, वो भी जो है आर्थिक रूप से परेशान थी, उनके पिता जो फोगाट जी थे वो मिले भी थे प्रशासनिक अधिकारियों से, कोई मदद नहीं मिल सकी। क्या वास्तव में इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को? इन परेशानियों का सामना मुझे ही नहीं, हर गैर क्रिकेट खिलाड़ी को करना पड़ रहा है। अच्छा। चाहे वो किसी भी गेम का खिलाड़ी हो। फिलहाल मैं बॉक्सिंग की बात करूंगा तो स्तर ये है कि बॉक्सिंग के नाम पे कहीं से भी कोई सुविधा नहीं होती, सरकार द्वारा भी नहीं है, आसपास के लोगों द्वारा भी नहीं है। सब कुछ बस ये है कि बच्चे अपने ही जुनून में अपने आप से ही जुगाड़ करके कैसे भी, मान लो आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं और जिसका जो आगे हो जाता है उसके लिए तो सरकार तालियां बजवाई रही है, बाकी यहीं की यहीं पड़े हुए हैं लोग। ये भी एक बड़ा कारण है कि सिर्फ हमारे पास एक लंबे अरसे के बाद सिर्फ एक जैवलिन थ्रो में एक गोल्ड आता है और लंबे समय तक हमें गोल्ड की शक्ल देखने को भी नहीं मिल पाती है।
हाँ सही बात है, बिल्कुल। ये उसका यही तो कारण है। हमारे यहाँ पे मैं बाहर विदेशों में भी खेलने गया हूँ, मैंने इतना तो ज़रूर अवलोकन या महसूस किया है कि भारत का जो आदमी है, भारत का जो खून है ना, वो किसी से डरता है ना, उसके अंदर जुनून की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। और ये सत्य बात है, कमी है तो सिर्फ सुविधाओं की और उन पे खर्च होने वाले पैसों की। सबसे बड़ी बात ये है, यही तो कारण है कि ओलंपिक में मेडल नहीं आते। सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, कुछ है ही नहीं खिलाड़ियों के लिए, कोई इज्जत ही नहीं है। यहीं देख लो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इस खेल का नाम क्या है, ये हाँ, इसमें खिलाड़ियों की एंट्री है ही नहीं। इसमें बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं जो एक व्यायाम के तौर पे इसको लेते हैं। हाँ, यहाँ सब ऐसे ही चल रहा है। तो खिलाड़ियों के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है। उनको दुत्कार मार के बाहर बैठाया जाता है, उनका अपना मनोरंजन हो जाता है जब खिलाड़ी इसमें एंटर करता है। तो मेरा मानना यह है कि उनकी एंट्री होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो उनके बाद ही होनी चाहिए। बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग रिंग फाड़ के डाल रखी है, आप जाके देखिए वहाँ पे। उल्टा हमें बॉक्सिंग वालों को ही वहाँ से आदमी भगा देते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? कौन जवाबदेही करेगा इनकी? इनका संरक्षण कौन करेगा भाई, है ना? ये सब लोग जो अधिकारी हैं किस लिए हैं? ये इनको बोलो तो ये सब कार्ड चेक करेंगे बस, उसके अलावा और इनके पास कोई काम है ही नहीं। तो जितनी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत 1%, 2% या 10%, 100% जितनी भी सुविधाएं हैं, इनका संरक्षण नहीं है। जो मर्जी आता है तोड़ के भागता है, खाना खाते हैं उस पर रिंग पे या कहीं बैठ के, है ना। और एक बात सुनो, यहाँ पे सुबह को एंट्री होती है कुछ लोगों की, जो आम लोग होते हैं, गैर खिलाड़ी जो होते हैं, यहाँ पे आके चैंटी चुगाते हैं। अब चैंटी चुगाए आदमी के यहाँ पे खिलाड़ी भागे। तो आप ये मेरी बात जहाँ तक जो भी सुन पा रहा हो, डीएम साहिबा सुन पा रही हो या उनसे और बड़ा सुन पा रहा हो, कोई विधायक जी सुन रहे हो, सांसद जी सुन रहे हो, तो खेल का स्तर सुधारने पर ध्यान दें। बस हो तो गई वोट अब जी। अच्छा प्रदीप जी, जैसे मुक्केबाजी की हम लोग प्रलय, बड़े उद्योगपति बात करते हैं कि हमारे देश का खेल आगे आना चाहिए। वो चलिए स्वयं नहीं लड़ सकते हैं, वो स्वयं जो है रिंग में नहीं आ सकते हैं, किस तरीके से वो खेल को बढ़ावा दे सकते हैं? सुझाव। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो नाम लिया उद्योगपति का, उद्योगपति ही हैं जो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा मतलब स्पॉन्सरशिप से है ना। जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, अब स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही देंगे, महीने का पैसा बांध दे। खिलाड़ी से बात करो, आप जिसको स्पॉन्सर करना चाहते हो, तेरे पास दिक्कत क्या चाहता क्या है तू, वो बताएगा अपना, मुझे डाइट चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे किट चाहिए या जो भी चाहिए। तो इस तरीके से खिलाड़ी को और खेल को आगे बढ़ाने में, खिलाड़ी चलो बाद की बात है, इन सब चीज़ों से खेल आगे बढ़ेगा, है ना। तो उसका खेल आगे बढ़ने का जरिया है खिलाड़ी। अब हमें खिलाड़ी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो उनका भी एक अच्छा योगदान हो सकता है। उनको आगे आना चाहिए थोड़ी देर के लिए क्रिकेट को भूल के। बिल्कुल, ये प्रदीप जी से जो मुक्केबाज हैं और हाल में अभी दुबई में खेल कर आए हैं, ये बातें इनसे बातचीत करने पर ये पता चल पा रही हैं हमको कि कहीं ना कहीं शासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है देश का खेल। कुछ और भी कहना चाहते हैं? और भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, ये जितने खड़े दिख रहे हैं आपको, ये बच्चे, ये बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड बॉक्सर हैं, ठीक है। ये बच्चा, ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं, आज बच्चे आए नहीं हैं किसी कारणवश, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। वो लड़की है, वो नेशनल में 2 बार मेडलिस्ट है, सीनियर नेशनल में, उसने वर्ल्ड चैंपियन को भी हराया है। तो वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले मुक्केबाज यहीं बस धूल फाँक रहे हैं और पसीने में भीग के यहीं पे ऐसे करके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और स्टेटस पे डाल देते हैं, और उधर से तालियां, कीप इट अप मिल जाता है उनको, कीप इट अप टाइप का। तो इनके लिए भी कुछ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इन सब के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं शासन की अनदेखी है। हम एक बार जब ओलंपिक गेम शुरू हो जाते हैं तो तालियां बजाते हैं और फिर बात करते हैं कि केवल 1 गोल्ड, चाइना और यूएस जैसी कंट्री जो है दर्जन के हिसाब से गोल्ड लेकर आती हैं, हम 1 गोल्ड का सपना भी नहीं देख पाते हैं। ये स्थितियां हमारे देश के गेम्स की हो चुकी हैं और जैसा कि फिल्मों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो सुल्तान की बात हो, चाहे वो गीता और बबीता फोगाट की बात हो, कि आर्थिक समस्याओं से हमारे देश के खिलाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। और यही कारण है, बड़ा उदाहरण हमारे सामने देश में जब मुक्केबाजी की स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे पहले कांस्य पदक विजेंद्र जी के द्वारा भारत के लिए लाया गया था। उसके बाद मैरी कॉम ने बड़ा कमाल किया, लेकिन साथ ही मैरी कॉम ने लगातार 8 जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को जीता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी, तब भी लोगों को मुक्केबाजी के लिए जागरूक किया गया था। लेकिन अगर सरकार नहीं जागी, खेलों की अनदेखी नहीं छोड़ी गई, सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान दिया गया और दूसरे खेलों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भारत
गोल्ड का सपना ही देखता रह जाएगा और नीरज चोपड़ा जैसे चंद खिलाड़ी ही होंगे जो मात्र एक गोल्ड, सालों में एक गोल्ड देकर भारत सरकार को संतुष्ट कर पाएंगे। तो बात ये है सामने कि देश के उद्योगपतियों को, अगर सरकार अनदेखी कर रही है तो कम से कम देश के उद्योगपतियों को और व्यापारियों को सामने आना होगा और प्रदीप जैसे खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करना होगा, तभी हमारे देश का खेल आगे बढ़ सकेगा। अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ अहिल्याबाई स्पोर्ट स्टेडियम से दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।